अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से हो? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। ASMZ से रिजवान इधर बात कर रहा हूँ। बड़े दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा है। मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है, वीवो का Y20। ये मोबाइल फ़ोन है मेरे पास, एक भाई लेके आए हैं और अभी मेरे पास ही बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने इसे किसी कस्टमर से, किसी टेक्नीशियन से चेक करवाया और मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया, ये बंद हो गया। अभी किसी से चेक करवाया तो कह रहा है बैटरी का मसला है, बैटरी चेंज किया फिर भी ऑन नहीं हुआ। तो उसके बाद उसने कहा कि ये कहीं से शॉर्ट लग रहा है, तो उसने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया है। तो अभी मेरे पास पहुंचा है, मैंने कहा चलो देखते हैं इसको और इसको ऑन भी करते हैं और इसका जो भी मसला है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चले, सबसे पहले इसको हम सेटअप इसके जो फॉल्ट है वो फाइंड भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसको किस तरह से हमने ओके करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे स्मार्ट चार्जर के ऊपर लगा के कि हम रीडिंग क्या दे रहा है और उसके बाद फिर हम इसके आगे जो प्रोसेस है वो करते हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक स्मार्ट चार्जर पड़ा हुआ है जो कि वाइसिस का है। इसके पोर्ट जो है वो पोर्ट नंबर इसके लग रहा है 1 2 3 4 5 6 पोर्ट में ना ये केबल लगी हुई है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 6 पोर्ट पे कि ये रीडिंग क्या ले रहा है। चलें, ये मैंने लगा दिया है चार्जिंग पे, तो देखते हैं कि रीडिंग लेते हैं। हाँ देखें, ये देखें, ये 6 पोर्ट पे 0.2 मिली एम्पेयर ले रहा है। ठीक है ना, 2 पे रुका हुआ है, 1 वाट और 2 पे रुक गया है। तो अच्छा प्यारे दोस्तों, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल थ्योरी के साथ हम जो है फॉल्ट को फाइंड करते हैं और उसका हल करके दिखाते हैं। हमारे पास स्मार्ट चार्जिंग की रीडिंग, पावर सप्लाई की रीडिंग, मल्टीमीटर की रीडिंग सब कुछ मौजूद है। हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझाते हैं। जो 0.2 है ना मिली एम्पेयर वाला मसला, ये मसला ज़्यादातर DC टू DC IC का आता है। ठीक है, या उसके DC टू DC IC मसला, ये उसके आउटपुट में मसला हो सकता है। और अगर ये मसला आए तो हमने इसको किस तरह हल करना है ये हम आपको भी दिखाते हैं। चलें, अभी हमने इसको उतार लिया और इसके बाद हम इसको पावर सप्लाई पे चेक करेंगे कि पावर सप्लाई पे ये क्या करता है। ठीक है, तो इसकी मैंने ये फ्लेक्स चार्जिंग स्ट्रिप बैटरी स्ट्रिप उतार ली है। इसके बाद हमारे पास ये स्ट्रिप है, बूट केबल बनाई है मैंने, तो ये बहुत अच्छी बूट केबल है। हमारी पावर सप्लाई है जो इसके ऊपर वोल्ट हैं वो 4 वोल्ट हैं। ठीक है, और एम्पेयर देख लें कितने हैं, 2.8। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर 2 एम्पेयर कर लेता हूँ, इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं इसके ऊपर केबल लगाऊंगा। ये मैंने केबल लगा दी है। ठीक है, अभी देखें मैं इसका पावर बटन प्रेस करता हूँ और ये काम और भी कर रहा है। देखें, ये ऑटो रीडिंग भी ले रहा है। ठीक है, ये पावर सप्लाई पे भाई दिखाएं इनको, ये ऑटो रीडिंग ले रहा है। देखें, तो इसका 100% DC टू DC IC या उसके आउटपुट में शॉर्टेज है। तो मैं पावर की प्रेस करता हूँ, तो पावर की प्रेस करने पे भी ये बिल्कुल नॉर्मल से रीडिंग लेता और छोड़ता है, फ्लक्चुएट हो रहा है। इससे डांसिंग भी कहते हैं, फ्लक्चुएट भी कहते हैं। और वोल्ट नॉट स्टेबल। ठीक है, वोल्ट स्टेबल नहीं हो रहे। चलें चेक करते हैं। इसके ऊपर हम केबल उतार ली मैंने और बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा प्यारे दोस्तों, ये यहाँ मैं आपको दिखाता जाऊँ कि ये मदरबोर्ड है, शील्ड वगैरह लगी हुई ऊपर इसके, मेरे ख्याल में आमिर नाम भी लिखा हुआ है। तो ये आपके नाम है आमिर भाई? चलें, माशाल्लाह बोर्ड के ऊपर नाम लिखा है, कहीं टेक्नीशियन चेंज तो नहीं कर लेते? अच्छा, चलें वैसे लिखा हुआ है शौक से। अच्छा, मेरे पास ना, मैं आपको दिखाता जाऊँ, ये बोर्नी टूल है। ठीक है ना, आपको नज़र आ रहा है बोर्नी टूल, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। चलें जी, हाय SMZ, रिमेनिंग 236 दिन रह गए मेरे पास। कोई मसला नहीं, हम अपना मोबाइल बना लेंगे इन दिनों में, काफ़ी ज़्यादा सारे। इसके बाद मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन है वो वीवो का है, तो हम वीवो ही खोल लेते हैं और यहाँ पे आके हम खोलेंगे वीवो का जो मॉडल है हमारे पास, मेरे ख्याल में Y20। ठीक है, तो हम उसको ओपन कर लेते हैं। ये मीडियाटेक में है, ये देखें Y20 और इसमें हम जाएंगे हार्डवेयर सोल्यूशन में और यहाँ पे हम खोलेंगे चार्जिंग डाटा। ठीक है, जैसे हम चार्जिंग डाटा ओपन करेंगे ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये सर्वर से डायरेक्ट चलता है और नेट की वजह से थोड़ा स्लो भी होता है। इशू नहीं है,
अभी देखें ये एक एरर सा आ गया डिफरेंट सर्वर, तो सर्वर चेंज करने का कह रहा है हमें, हम सर्वर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने इसकी ये ना यहाँ से शील्ड उतार ली है, ठीक है, शील्ड उतारी और यहाँ नीचे हमें ये मिला है DC टू DC IC, ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये ज़रा PC भी दिखाते हैं आपको, मोबाइल्स फ़ोन सलेक्शन, और इसमें वीवो खोलते हैं और Y20। Y12S और Y20 का बोर्ड सेम ही है, तो हम कोई एक खोल लेते हैं चार्जिंग डाटा। चलें जी, हमारे पास मसला जो आ रहा है वो कोई कैप्चर्ड कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम सर्वर का इशू आ रहा है। तो इसके अलावा हम वालेकुम, इसके बाद हम ना इसका खोलेंगे चार्जिंग डाटा, ठीक है। जैसे हम चार्जिंग डाटा ओपन करते हैं, अगर हमारा एरर ख़त्म होता है ठीक है, नहीं तो हम फिर ये चेंज करेंगे इसको। नेट का इशू भी हो सकता है। बिल्कुल नेट का इशू आ रहा है, बिल्कुल स्लो चल रहा है नेट। हाँ जी, अभी तक तो नहीं ओपन हुआ जी। प्यारे भाई क्या हाल चाल, ठीक हो? तुमसे ठीक है, खैरियत है। ये यहाँ पे आपको दिखाया, ये हमारा लगा हुआ है BQ2560 1D, ठीक है। तो ये हमारा चार्जिंग IC है। इसकी जो इनपुट होती है वो 5 वोल्ट होती है, और आउटपुट इसकी VPH जो होता है, वोल्टेज फॉर हैंडसेट, वो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट तक हमें मिलनी चाहिए। और इसके ये जो आगे आउटपुट में एक ना स्विचिंग कोयल लगी होती है, ठीक है। हम चेक करते हैं कि इसकी शॉर्टेज किधर है, ठीक है। आया इसे इनपुट मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर इनपुट मिल रही है तो क्या ये आउटपुट में हमें क्या बता रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे मीटर को रखेंगे DC मोड पे, ठीक है। और मोबाइल फ़ोन को हम चार्जर लगा लेंगे। मीटर के दोनों प्रॉब लेंगे, रेड और ब्लैक। रेड को ग्राउंड, ब्लैक को ग्राउंड पे रखेंगे, और रेड को हम रखेंगे इसकी इनपुट पे, ठीक है। तो ये देखें, ये इनपुट है, उधर दिखाएं मीटर पे भाई, ये कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो 4.9 मतलब 5 वोल्ट जो है इसके इन हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके में आउटपुट मिलनी चाहिए। तो आउटपुट के लिए हम अब इधर दिखा सकते हैं LCD पे। आउटपुट के लिए हमें इसकी आउटपुट नहीं मिल रही, देखें बिल्कुल नहीं मिल रही। तो अब ये अपने केस के ऊपर हॉट टेस्टिंग, अब कूल टेस्टिंग करेंगे। हॉट टेस्टिंग होती है जो चार्जर लगा के करते हैं, और कूल टेस्टिंग वो होती है जो कि हम विदाउट वोल्ट के करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम मीटर को रखेंगे बजर मोड पे रख के कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, या फिर हम डायोड मोड पे रख के इसकी GR भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आउटपुट में चेक करेंगे GR, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो GR है वो हमें स्विचिंग कोयल पे मिलनी चाहिए 300 से लेके 800 के दरमियान, ठीक है। तो देखते हैं हमें कितनी GR मिलती है। तो हमारा जो इस वक्त मीटर है वो डायोड मोड पे है, और ये LCD पे दिखाएं। रेड प्रॉब को हम रखेंगे ग्राउंड पे, और ब्लैक प्रॉब से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये इनपुट है, इनपुट पे बिल्कुल ठीक रीडिंग आ रही है, 641 आ रही है। और ये स्विचिंग कोयल है, यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये देखें बिल्कुल हमें शॉर्ट मिल रहा है, रीडिंग नहीं मिल रही। देखें ज़रा, ये शॉर्ट मिल रहा है, ठीक है, रीडिंग नहीं मिल रही, एक नंबर। और फिर हम इसी को बजर मोड पे करते हैं, ये बजर मोड आ गया, ठीक है। तो हम अब चेक करते हैं। तो आउटपुट पे ये देखें, ये स्विचिंग कॉल पे हमें फुल शॉर्टेज मिल रही है, ठीक है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसकी स्विचिंग कॉल उतार लेंगे, ठीक है। स्विचिंग कोयल उतार के हम क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि ये जो शॉर्टेज है ये BQ IC शॉर्ट है, या इसके आगे जो सिस्टम की लाइन है वो शॉर्ट है। तो उसको चेक करने के लिए हमें स्विचिंग कोयल उतारनी होगी। ये देखिए, अब दोबारा सेम प्रोसेस करना है हमने। रेड प्रॉब को ग्राउंड करना है और ब्लैक से चेक करना है। तो ये हमारे पास 2 पिन हैं स्विचिंग कोयल वाली, तो इसको चेक करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टेज नहीं आ रही। अब GR चेक कर लें। तो ये देखें
GR बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है, 300 से 800 दरमियान आनी है, 336 आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। और अब जो सिस्टम की लाइन है वहाँ पे चेक करते हैं। चलें, ये देखें, ये अब यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे हाँ ये दिखाएं इधर, तो यहाँ पे ये लाइन शॉर्ट आ रही है, ठीक है। और हम इसको अगर बदर मोड पे करते हैं तो ये देखें बीप आ रही है, ठीक है, आपको बीप सुनाई दे रही है, तो ये शॉर्ट है लाइन हमारी। अच्छा दोस्तों, इसको अब इसकी जो शॉर्टेज है वो निकालने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट किलर। क्या चीज़? शॉर्ट किलर। और शॉर्ट किलर हमें जो है वो उसके एम्पेयर हम हाई रख सकते हैं और वोल्ट हमें कम रखने होंगे। 3 वोल्ट रख सकते हैं, 3.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट रख सकते हैं, और एम्पेयर 5 रख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये एम्पेयर्स को वोल्ट देंगे और पता चलेगा हमें कि यहाँ कहाँ पे ये जो हमारा बोर्ड है शॉर्ट है, ठीक है। तो देखिए इसकी शील्ड वगैरह उतरी हुई नहीं है, हमें ये शील्ड उतारनी होगी, क्योंकि ये नीचे जो शॉर्टेज है वो किधर है ये हम कैसे मालूम करेंगे? शील्ड उतार के, ठीक है। तो ये मैं इसकी शील्ड उतार रहा हूँ। दोस्तों शील्ड उतारते वक्त ध्यान रखना है कि शील्ड उतारते वक्त आपका बोर्ड टेढ़ा भी ना हो, और साथ में जो लगे हुए कंपोनेंट्स हैं वो भी ना टूटे। देखिए कितने ध्यान से और कितने प्यार से हमने इसकी शील्ड उतार ली है। अभी इधर दूसरी शील्ड उतारनी होगी हमें। अच्छा, सबसे पहले हमने काम ये करना है कि दो प्रॉब मीटर उतार के लाए, तो मीटर नहीं प्रॉब ले क्या ना, यहाँ पे स्मोक बना लेनी है। ये बिट मैप है, ये देखते हैं खुलता है या नहीं खुलता। कम जल्दी जल्दी रहे। अच्छा ठीक है, इशू नहीं है, नहीं सर्वर नहीं चल रहा, चले इसकी अपनी किस्मत, लगाओ भाई। अच्छा, ये हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है इसमें जो PM लगा हुआ है वो मीडियाटेक की लगी हुई है MT6357CRV, और इसके बगल में जो लगे हुए हैं कंपोनेंट्स, वो सबसे पहले हमें कैप मिलेंगे, कैपेसिटर, ठीक है। तो ये कैपेसिटर है, ये तो अक्सर का ये कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं, या फिर हमारा ये 2G लगा हुआ है इसके साथ लगे कैप, ये शॉर्ट होते हैं, या कोई और चीज़ भी शॉर्ट होती है, तो हम यहाँ पे स्मोक बना लेंगे। क्या करेंगे? स्मोक बनाएंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हमारे पास बिल्कुल थोड़े से पैसों वाला कुलिया है हमारे पास, थर्मल कैम, वो भी अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो हम इसके साथ भी बना सकते हैं। चलें दोस्तों, मैंने स्मोक बना ली है। अब हम क्या करेंगे? ये काम करेंगे कि इसको हम 3.8 या 7 वोल्ट और 5 एम्पेयर, तो ये शॉर्ट किलर इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास 100 की 3005 PM जो पावर सप्लाई है। तो ये देखें, ये हमने ब्लैक प्रॉब को ग्राउंड करना और रेड को VPS जो वोल्टेज फार सिस्टम वाली लाइन है उसके ऊपर रख के चेक करना क्या होता है, बस इतना से करना है। आप देखें, ये देखें, अब भाई इधर दिखाएं इनको, ये कैप मेल्ट हो गया है, हो गया, हुआ ना। तो एक बार फिर चेक करते हैं हम, एक बार फिर चेक करते हैं हम, इसके ऊपर थोड़ा दोबारा स्मोक बनाते हैं। चलें,
आप अगर कैमरे में दिखाएंगे और मैं इसके वोट दूंगा तो ये देखें, नज़र आ रहा है भाई? अच्छा जी, चले। तो ये देखें, हुआ मेल्ट, मेल्ट हो गया ना, ये देखें। तो दोस्तों ये हमारा जो कैप है ये शॉर्ट है, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन डेड हो गया था। तो हम इस कैप को रिमूव करेंगे, इसकी जगह पे नया कैप लगाएंगे और इंशाल्लाह हमारा फ़ोन ओके हो जाएगा। चले हम इसको रिमूव करते हैं। अब देखते हैं हमारी शॉर्टेज है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, वो शॉर्टेज है या नहीं। चलें, ये देखें भाई, हमारा मल्टीमीटर किधर है भाई? प्रॉप एक ये है, इसको उठाओ यार। ये ब्लॉग बन रहा है या लाइव चल रहा है? वीडियो, अच्छा चलें। ये देखें भाई, हमारी जो शॉर्टेज है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब हम इसको रखेंगे डायोड मोड पे और दोबारा चेक करेंगे तो ये देखिए हमारी GR आ गई है पूरी। मीटर पे दिखाएं भाई, GR बिल्कुल आ गई है, ठीक है। उधर दिखाएं, ये यहाँ पे हमारी GR अब आ रही है, तो हमारी शॉर्टेज क्लियर हो गई है। अब हमने क्या काम करना है, स्विचिंग कोयल को वापस लगाना है और उसके बाद ये दोनों कैप लगा देने हैं। दोस्तों जब कभी भी आपके पास मोबाइल फ़ोन इस तरह के मसले में आए और आपने अगर शॉर्टेज निकाल ली, आपका सेल ऑन हो गया, लेकिन आपने वो कैप वहाँ पे लगा, कोई भी कंपोनेंट से वो ज़रूर लगाना है। वजह ये है कि इंजीनियर ने उस कैप को एक सिक्योरिटी के लिए लगाया है। वो एक सिक्योरिटी गार्ड की मानद है, वो वहाँ पे काम कर रहा है। इसके कितने काम है? इसके 6-7 काम है। कहीं पे ये प्रोटेक्शन करता है, कहीं पे ये फ्लक्चुएट जो प्रोटेक्शन करता है, कहीं पे स्टेबल करता है वोल्ट को, कहीं को ये AC को ग्राउंड करता है, DC को पास करता है, कहीं पे ये फ्रिक्वेंसी को जो है वो पास करता है, वोल्टेज को रोकता है, ठीक है। इसके मुख्तलिफ काम है। तो अगर हम किसी कंपोनेंट्स को रिमूव करके अगर ये सीरीज़ में लगा इसको डायरेक्ट कर देंगे तो हमारा सेल जो है वो दोबारा से डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा। अगर कहीं पे हम इसको उतारेंगे, हमारा काम हो गया है, लगाएंगे नहीं, तो नेक्स्ट टाइम जब वो वैसे मसला बनेगा तो क्या होगा, आपका सेल मज़ीद बड़े फॉल्ट में जाएगा। तो बेहतर ये कि हम उस कंपोनेंट्स को दोबारा लगाएं ताकि दोबारा वही गलती हो तो वही कंपोनेंट्स ही ख़राब हो, आगे मेन सर्किट ख़राब ना हो। तो अगर आपके पास OVP शॉर्ट है तो OVP लगा दिया करें, कैप शॉर्ट है तो कैप लगा दिया करें। कोई चीज़ भी शॉर्ट हो, ख़राब हो, आप उसको उतारें। अगर वो प्रोटेक्शन के लिए तो उसको ज़रूर लगाएं ताकि आपका काम भी चले और कस्टमर का नुकसान भी ना हो। बहुत शुक्रिया। हम इसको अब स्विचिंग कोयल लगाते हैं। चले जी, स्विचिंग लगा दी हमने, हमारी शॉर्टेज क्लियर होगी। हमने 2 कैप लगाने हैं, हम किसी भी बोर्ड से ये कैप उतार के लगा सकते हैं। चलें जी,
हमारे दोनों कैप लग गए हैं भाई। हाँ, थोड़ा सा मदरबोर्ड को ठंडा कर लेंगे। चलिए जी दोस्तों, हम चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन किस हालत में है अब। अच्छा, जो ऑटो रीडिंग ले रहा था अब वो रीडिंग नहीं ले रहा। ठीक है, रीडिंग अपनी इसने ख़त्म कर दी है। चेक करते हैं इसका मसला हल हुआ या नहीं हुआ। चलें देखें, ये स्विचिंग भी करने लग गया है और हमारा फ़ोन जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो गया है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर दिखाया कि इसकी इनपुट जो है वो 5 वोल्ट है, आउटपुट इसकी जो है वो 3.7 वोल्ट के करीब 4.2 तक होनी है, और इसकी GR जो है वो 300 से लेके 800 के दरमियान होनी है। ठीक है, और स्विचिंग कोयल पे जो हमने क्या चेक करना है, किस तरह चेक करना है, वो मैंने आपको सारा बता दिया है। दोस्तों, इस तरह अगर आपने मोबाइल फ़ोन को किस तरह फॉल्ट इसका चेक करना है, किस तरह ट्रेस करना है, किस तरह इसको ओके करना है, अगर ये सीखना है तो आपको हम ASMZ जो इंस्टीट्यूट है इसमें आपको अच्छे तरीके से थ्योरी सिखाते भी हैं और साथ प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। ठीक है, ये देखें फ़ोन हमारा ऑन हो गया है और ये देखें बिल्कुल 100, और ये देखें रीडिंग भी ले रहा है, बिल्कुल ओके है। फ़ोन हमारा सप्लाई पे ऑन है। ठीक है, चलें इसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ। ये देखें यहाँ पे ये चीज़ें हमने लिखी हुई हैं, दिखाएं। ये स्मार्ट चार्जर की रीडिंग लिखी हुई है, थोड़ा फोकस करें। जैसे कि रीडिंग लिखी हुई है 01 फॉल्ट रैम, और 2 से लेके 5 के दरमियान होगा तो DC to DC PM या CPU में फॉल्ट है। तो इस तरह ये देखें आगे, ये DC पर सप्लाई की रीडिंग है। इसके बाद हमारे पास मुकम्मल सेटअप है, बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, तो ये सामने वाइट बोर्ड है। चलें भाई, इसके बाद हमारे पास F64 है। अगर आपके पास डेड फ़ोन आते हैं, मेमोरी IC 64 GB 128 GB 256 GB चेंज करनी है, रिपेयर करनी है, इसके अलावा डेड बूट रिपेयर, कोई भी मसला किसी किस्म का है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ते के लिए आपको WhatsApp पे रब्ता करना होगा। अगर आपको जवाब लेट मिलता है तो उसके लिए माजरत, काम का थोड़ा रश होता है। बाकी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको जल्द जवाब दें। ये देखें यहाँ पे F64 है। अभी हमारे पास जो फ़ोन आया है ये है सैमसंग का A14। इसकी मेमोरी IC ख़राब है तो अभी हम इसको रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपको बताते जाएं। बाकी सेटअप बाय सेटअप मुकम्मल जो थ्योरी है वो सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतर तरीके से आपको मोबाइल फ़ोन को डायग्नोज करने का तरीका समझाएं, सिखाएं। इंशाल्लाह वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। आपको क्या करना होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का जो बटन है वो दबा दें। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।